हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। आज हमारा डिस्कशन है कि क्या नो का आईएनजी फॉर्म बनता है। अब कंफ्यूजन तो होता ही है लोगों को इसमें। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो 4 से 5 मिनट की ये वीडियो है, अंत तक देखिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने इस बात को समझाने के लिए कि नो का आईएनजी बनता है कि नहीं बनता है, इसके लिए मैंने इसी टाइप के कुछ और भी वर्ब्स लिख लिए हैं। पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे जो वर्ब्स हैं ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब जो स्टेट को रेफर करते हैं। स्टेट कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होते हैं। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट का मतलब होता है जो कि जिसको दिखाने के लिए हम लोग बी प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जनरली लोगों से अगर पूछा जाए कि कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब के कौन से फॉर्म यूज करते हैं, तो ज्यादातर केसेस में बच्चे ये बताते हैं कि सर आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जो कि गलत है। आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते, बी प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जब आप बी प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के केस में, केवल तभी ये वर्ब होता है। अगर आपने बोल दिया कि हम सिर्फ अब इन्हीं दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए हम इसको समझ रहे हैं, आप ये समझ जाएंगे तो डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आईएनजी बोलने से कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो गलत है। बी के डिफरेंट, बी का मतलब सिर्फ बी नहीं है, बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बी। तो बी के किसी भी फॉर्म के साथ, जिसके साथ आईएनजी लगाते हैं हम, उसकी बात हो रही है। तो बी के किसी भी फॉर्म के साथ अगर आईएनजी फॉर्म लगाया, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल करके जो है कॉन्टिन्यूअस बनाता है। सिर्फ आईएनजी फॉर्म नहीं कॉन्टिन्यूअस बताएगा, सिर्फ बी फॉर्म नहीं कॉन्टिन्यूअस बताएगा। दोनों को एक साथ होना चाहिए, तभी कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या इन वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म बनता है? नो, लव, लाइक, डिसलाइक, नो, इनका आईएनजी फॉर्म बनता है? तो आंसर है हाँ। हर एक वर्ब का आईएनजी बनता है उसके बेस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा करके। तो अब आप बोलेंगे सर, तो क्या हमने जो पढ़ा था वो गलत था? नहीं, आपने जो पढ़ा था वो सेंस को समझने के लिए ये बोला गया होगा कि इन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। जब आप बी के साथ आईएनजी लगाएंगे तो इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहा जाएगा, जब सिर्फ आईएनजी लगाएंगे तो इसे कॉन्टिन्यूअस नहीं कहा जाएगा। तो इन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये स्टेट को बताते हैं। ये या तो आपके फिजिकल स्टेट को बताएंगे, ये या तो आपके मेंटल स्टेट को बताएंगे। स्टेट कभी इनकम्प्लीट नहीं होते, क्योंकि आप अगर मेंटली कोई चीज आपके दिमाग में है तो वो है, वही इनकम्प्लीट नहीं होती। फिजिकली अगर आप कहीं लेटे हैं, कहीं बैठे हैं, कुछ पड़े हुए हैं कहीं पर, तो आपका वही स्टेट है, वो कभी इनकम्प्लीट हो ही नहीं सकता। तो स्टेटिव वर्ब्स कभी इनकम्प्लीट नहीं होते, तो हम वर्ब की वो फॉर्म यूज नहीं करेंगे जो इनकम्प्लीट वाले स्टेट को बताते हैं। तो बी प्लस आईएनजी फॉर्म, अब वो कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी हो, बस कॉन्टिन्यूअस लग गया बी प्लस आईएनजी, तो स्टेटिव वर्ब्स का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। जब आप सिर्फ आईएनजी फॉर्म की बात करते हैं, तो ये सेंटेंस में या तो जेरंड का काम करते हैं, या तो ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इन्हें कहा जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब ये जेरंड का काम करेंगे तो इनको जनरली क्या कहा जाएगा? नाउन। अब आते हैं इस सेंटेंस में। हमने ये पढ़ा है कि कुछ वर्ब्स का, वो कौन वाले वर्ब्स हैं? जो स्टेट को रेफर करने वाले वर्ब्स हैं। ऐसे और भी वर्ब्स हैं, फिलहाल इतना समझ लेते हैं। स्टेटिव वर्ब्स का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो स्टेट को रेफर करते हैं। स्टेट कभी इनकम्प्लीट होते नहीं है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। तो कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये है, तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे इन वर्ब्स के साथ, लेकिन ये तो बनेगा ना। ये थोड़े कॉन्टिन्यूअस है, ये तो इनकम्प्लीट स्टेट को थोड़े बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि नो एक स्टेटिव वर्ब है, या तो आप किसी को जानते हैं या तो आप उसको नहीं जानते। आधा अधूरा नहीं होता कि हाँ अभी जानना शुरू किया, रुको रुको पूरा जान जाऊंगा अभी ना। तो आप इसको हटाइए, बाकी जो लगाना है लगा दीजिए, मैं नो लगा देता हूं। बस कॉन्टिन्यूअस वाला स्टेट नहीं बनेगा। आई नो यू, यहाँ वाला नोइंग सही है, क्योंकि ये यहाँ पे आपका जो है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से यूज हुआ है। अब बात यह है कि पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे, जर्न कैसे पहचानेंगे, तो एक लंबा विषय है। हालांकि यूट्यूब पे इसके वीडियोस पड़े हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि इसका क्या मतलब है सेंटेंस का। आई नो योर टेस्ट सो आई बॉट इट। मुझे पता है कि तुम्हारी पसंद क्या है, इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ पर सही था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लर्निंग में सुधार कर लीजिए। ये मत बोलिए कि इन वर्ब्स का आईएनजी नहीं बनता, क्योंकि आईएनजी हर एक वर्ब का बनता है। कुछ वर्ब्स जो कि स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, स्टेट को बताते हैं, उनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बी प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।